हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10 का मैथ है मेरे पास और हम लोग इसमें चैप्टर 5 देख रहे हैं। एपी समांतर श्रेणियाँ। नहीं, इससे संबंधित जो थोड़ा बहुत फार्मूला था, थोड़ा फार्मूला हम दिए हैं, अभी पूरा फार्मूला नहीं दिए हैं। एक्सरसाइज 5.1 में जो फार्मूला लागू होगा ना, उतना ही फार्मूला हम अभी दिए हैं। जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा तो फिर आगे का फार्मूला देंगे कि अभी नहीं देंगे। अभी दे देंगे तो तुम लोग भाग जाओगे, फिर हमारा यहाँ कैसे बनेगा काम। ठीक है, तो उतना ही फार्मूला में से पहला क्वेश्चन जो बोला गया है कि पहला क्वेश्चन में 4 वो प्रश्न था कि ये कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में है या नहीं। ये पहचानने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि जो सीरीज दिया हुआ है उसका सार अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, D1 मैंने डी कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में प्रथम पद घटाएंगे, तृतीय पद में द्वितीय पद को, चतुर्थ में तृतीय पद को। इस तरह से अगर 2-3 बार इसको अगर घटा के देखेंगे और प्रत्येक स्थिति में अगर सार अंतर यानी डी समान आता है तो हम उसको कहेंगे एपी में है, अन्यथा वो एपी में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ही छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अब कहता क्या है कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें कहता है कि ए दिया हुआ है यानी प्रथम पद दिया है और सार अंतर दिया है, तो इसके 4 और पद निकालने हैं। प्रथम पद के बाद 4 और पद निकालना है, माने ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 निकालना है। ठीक है, सो इसको जरा हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। सो प्रथम पद दिया हुआ है और सार अंतर दिया हुआ है। ये प्रथम पद -1, सार अंतर 1/2 दिया हुआ है। हमको चाहिए A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। हम एक फॉर्मूला दिए थे, है ना। तो a की जगह पर -1 प्लस 1/2। सो यहाँ पर हम एलसीएम 2 करेंगे, ये -2 प्लस 1 करेंगे, तब क्या बन जाएगा, यहाँ -1/2 बन जाएगा। द्वितीय पद हमारा ये प्राप्त हो गया, ये हमारा द्वितीय पद है। ठीक है, चाहिए A3 A प्लस 2D लिखे हो फॉर्मूला, जरा देख लो है या नहीं। -1 प्लस, ठीक है, 2 × 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1, तब क्या हो जाएगा यहाँ, ये तुम्हारा क्या बन गया, तीसरा पद। सही है ना। और चौथा पद क्या हो जाएगा, A प्लस 3D यानी -1 प्लस 3 × 1/2, तो -1 प्लस 3/2। तो यहाँ पर एलसीएम करेंगे 2, -2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 1/2। सही है ना। अब चाहिए A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D यानी -1 4 हो गया है, मिस्टेक हो रहा है हमारा, 5 हो गया ना, 5D। तो यहाँ 4 करेंगे ना, 4 × 1/2, इसको हम कटा देते हैं 2 से ना, -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार जो हमारा सीरीज प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, हमारा तो प्रथम पद -1 दिया हुआ था ना। ठीक है, द्वितीय पद क्या आ गया मेरा, -1/2, तृतीय पद 0, ठीक है, फिर 1/2, फिर 1। सही है ना, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। यहाँ पर तुमको एक और फॉर्मूला दिए थे, याद होना चाहिए कि an इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ये फॉर्मूला था। हम इसके द्वारा भी 4 पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर A2 चाहिए, माने दूसरा पद हमको चाहिए ना, ठीक है, तो A प्लस दूसरा पद -1D, तो A प्लस 2 में से एक, तो ये D। हम लोग यही तो आगे पे रखे इसी जगह पर ना, तो ये फॉर्मूला यहीं पहुंचा देता है। इसलिए हम सोचे कि क्यों ना जब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद लगातार अगर निकालना हो तो इसी फॉर्मूला को क्यों नहीं यूज किया जाए। क्या ये फॉर्मूला तो हम बताए थे ना, ये बोला, ठीक है। और इसको नहीं तो हम वो यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर हम यहीं पहुंचेंगे भाई। अगर 5वां पद की बात करें ना, तो an इज इक्वल टू A प्लस n-1D करेंगे, तो A 5 लिखेंगे,
एन की जगह पर क्या लिखे 5, तो यहाँ पर 5 माइनस 1 करेंगे और डी करेंगे तो a प्लस 4d होगा या नहीं होगा। तो ये 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d, तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, ये 2 स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा ना, लेकिन कभी कभी इसका जरूरत पड़ जाएगा हमको, ठीक है। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 5 में ना, 5 में भी वही है कि प्रथम पद दिया हुआ है, सारांतर दिया हुआ है, दोनों माइनस में है ना, तो हमको चाहिए a2 यानी a प्लस d, सही है। -1.25 प्लस माइनस करो, यहाँ ब्रैकेट करना पड़ेगा 0.25, तो -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस 0.25। अब दोनों माइनस में है तो जुड़ जाता है, चिन्ह तो माइनस ही रहेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे इस जगह पर, सो हो जाएगा -1.5, सही है। तो ये थ्री चाहिए इनको, तो a प्लस 2d यानी -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, इसको चाहिए ब्रैकेट रेडी। अब -1.25 कैलकुलेशन समझना तुम लोग, ठीक है ना, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 0.5, ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.5, सही है। तो हो जाएगा -1.75, राइट है ना कैलकुलेशन हमारा। अब चाहिए a3, नहीं a4, तो हो जाएगा a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 इंटू 0 माइनस कर रहे हैं पहले -0.25, सही है ना, तो -1.25 और ये प्लस माइनस 25 या 75 हो जाएगा ना, तो -0.75। जरा मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं देख लेना, ठीक। तो -1.25 ये प्लस माइनस माइनस करेंगे और 0.75 करेंगे, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, क्लियर। एक पद और, सो a5 करो, नहीं तो a प्लस 4d करेंगे, तो -1.25 प्लस 4 इंटू -0.25, ठीक। 25 चौके 100 हो जाएगा ना, सो -1.25 समझ में आ रहा है कि नहीं, ये -1 हो जाएगा इसका, नहीं तो -1.25 प्लस माइनस -1, तो हो जाएगा यहाँ पर -2.25, सही है। तो AP जो हमारा प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, -1.25, फिर दूसरा आ गया -1.5, -1.75, फिर आ गया -2, फिर आ गया -2.25, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेना। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे हम। इसमें क्या कर दिया, इसमें AP दिया हुआ है, नहीं ये AP है, पहले ही कर दिया कि ये AP है। जब AP है तो इसका प्रथम पद क्या होगा और सारांतर क्या होगा, कि प्रथम पद 1/3, सारांतर जो हो जाएगा वो A2 माइनस A1, A2 5/3 है और 1/3 है। दिए गए भिन्न में डिनोमिनेटर समान है, एलसीएम निकालने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। सीधे यहाँ पर 3 लिखो, 5 में से 1 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 4/3, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3,
प्रत्येक स्थिति में 4/3 ही बचेगा। हम यहाँ एक दिखा देते हैं। मान लो कि ये 3 माइनस ये 2 अगर कर रहे हैं तो ये 3 9/3 है ना, और ये 5/3 है ना, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 9 - 5 तो क्या हो जाएगा 4/3 है ना। तो d = 4/3, क्योंकि एपी पहले से कर दिया कि एपी में है ये, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए कर दिए। इसी प्रकार तुमको सब बना लेना है। फिर से सुने कि चौथा नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि जो प्रश्न दिया गया है क्या ये एपी में है, पता करना है एपी में है कि नहीं। और यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर लिखिए और साथ में 3 और पद ज्ञात कीजिए। अभी जो पद ज्ञात है वो 1 2 3 4 पद ज्ञात है, मतलब कि 5 6 और 7 पद ज्ञात करना है। 3 और पद ज्ञात करना है तो द्वितीय पद थोड़े ना, क्योंकि द्वितीय पद दिया हुआ है, तीसरा चौथा भी दिया है, हमको 5वां 6ठा और 7वां पद चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये एपी में है कि नहीं पता करेंगे सार्वंतर से। सार्वंतर एक वो नहीं निकालेंगे, कम से कम 2 निकाल करके देख लेंगे, 3 निकाल करके देख लेंगे। प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर समान होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। ठीक, तो एपी में है या नहीं है हम उसको बढ़िया से जांच परख लेंगे कि नहीं है, तभी ना कहेंगे। ना किसी अस्पताल किसी को कह देंगे कि मेरा मामू है, मामू को पहले से पहचान लोगे बढ़िया से कि नहीं। ने पीछे से दिखाई पड़ रहा है मामू जैसा तो है कि नहीं, जो कह मामू। ऐसे ही हुआ, कल हम किसी को जा रहे थे ना, आवाज़ दे दी तो हम लास्ट में बोले सॉरी सॉरी सॉरी, आपको नहीं कह रहे थे, वो आदमी जा रहा है उसको कह रहे थे। समझ, तो जांच परख लो। तो D1 निकालो पहले। D1 निकालने के लिए हमको A2 - A1 करना होगा ना। अब D2 भी निकाल करके देख लेंगे तो यहाँ पर A3 - A2 करना होगा। अब D3 करना होगा तो A4 - A3 करना होगा। सही है, 3 को D निकालने का जरूरत नहीं था, क्योंकि तुमको हम पूरी प्रूफ के साथ बता रहे हैं, इसीलिए हम 3 को D निकाल दे रहे हैं। तुम लोग उतना नहीं निकालोगे एग्जाम में। सो यहाँ पर A2 जो है वो 3 + √2 है, और यहाँ -3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √2। प्रत्येक स्थिति में √2 बचना चाहिए। देखते हैं A3 जो है वो 3 + 2√2 है, माइनस करेंगे 3 + √2। यहाँ 2 पद है इसलिए ब्रैकेट में हमको करना पड़ा क्या। अब 3 + 2√2 -3 - √2, ये और ये कैंसिल। 2√2 में 1 √2 चला गया, बचेगा 1 √2। 2√2 में 1 √2 चला गया तो है कि नहीं। अब ऐसे अगर तुम नहीं समझ सके तो 2√2 - √2 अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि √2 + √2, 2 √2 हो गया ना, -√2। अब आसानी से इसको काट देंगे तो आखिरकार बचेगा तो √2 ही है। तो इसी के तर्ज पर हम यहाँ पर 2√2 में 1 √2 को माइनस किए तो √2 बचा। देखो सार्वंतर समान जा रहा है, यहाँ भी होना चाहिए समान ही क्या। सो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 4 दिया है, 3 + 3√2, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 + 2√2 करेंगे ना, तो 3 + 3√2 -3 - 2√2 ये कैंसिल हो गया, तो 3√2 - 2√2 तो बचेगा क्या √2। देखो सार्वंतर समान है तो लिखेंगे यह एपी में है।
यह एपी में है तो 3 पद और चाहिए। हमको प्राप्त है 4 पद, 1 2 3 4 पद प्राप्त है ना। तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D है। तो A तो 3 है और ये 4 और D क्या है √2। अब चाहिए A6 तो A प्लस 5D यानी 3 प्लस 5√2 और चाहिए A7 तो A प्लस 6D यानी 3 प्लस 6√2। तो जो नए पद आ गए, नए पद जो आगे वो क्या क्या आ गए कि 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। यही 3 पद नया आया, बाकी तो दिया हुआ है कंप्लीट।